में लाइट जल रही है और आपकी फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा कि फ्रिज में आपके लाइट वगैरह जल रही है और कंप्रेशर वगैरह भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंप्रेशर के पीछे जाना और कंप्रेशर के पीछे इस चीज़ को देखना है टेस्टर से कि कंप्रेशर में किसी तरीके का कोई करंट वगैरह तो नहीं आ रहा और कंप्रेशर वगैरह कितना हीटअप हो रहा है। आपकी इसकी जांच करने के बाद आपको उसकी रिले को ओपन करके देखना है। रिले को ओपन करके जब आप देखेंगे तो आपको रिले और ओवरलोड को अच्छे से देखना है और इसको टेस्ट वगैरह करना अगर जानकारी अगर है। और अगर रिले ओवरलोड में किसी तरीके की समस्या आ रही है तो आपके रिले ओवरलोड को आप तुरंत से बदल देंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है कि इसमें होता क्या है कि कई बार होता है कि हमारा जो डिफ्रॉस्ट बटन होता है जो कि हम टेम्परेचर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार होता है कि जो डिफ्रॉस्ट बटन होता है वो गलती से अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ दब जाता है डिफ्रॉस्ट करते समय। तब होता क्या है कि जब ये डिफ्रॉस्ट हो जाता है तो कंप्रेशर आपका ऑफ हो जाता है। कहीं ये डिफ्रॉस्ट वगैरह पर सेटिंग नहीं चली गई है, आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसके डिफ्रॉस्ट बटन को भी चेक करना है कभी अंदर की तरफ तो नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आपको मालूम चल जाता है डिफ्रॉस्ट बटन अंदर की तरफ गया हुआ है तो थोड़ा सा वेट करना है। तो जब आप वेट करेंगे आधा घंटा तो आपको पता चलेगा कि आपका दोबारा से वो आपका कंप्रेशर चल गया है। तो इस तरीके से आप समस्या का हल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ना जानकारी नहीं है, किसी भी तरीके से जानकारी नहीं है तो फ्रिज में किसी भी तरीके से हाथ ना लगाएं। और क्योंकि फ्रिज का सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम से काफ़ी अलग होता है। तो बाकी इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है और मैकेनिक से प्रॉपर तरीके से चेंज करवाएं। मैं आपको पॉइंट बताए तो एक पॉइंट आपका जो रह गया था लास्ट में मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जब आप फ्रिज जब फ्रिज आप ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि बाहर से रिपेयर वगैरह करा के लेके आते हैं या किसी के स्थान या किसी घर से फ्रिज खरीद कर लेके आते हैं तब भी ये समस्या आपके फ्रिज में आ सकती है। तो फ्रिज में समस्या ऐसी आती है जो मैंने आपको शुरू में बताई कि इसमें लाइट जल रही है, आपका जो है ना कूलिंग नहीं कर रहा। तो समस्या आपकी हो सकती है कि आपकी जो रिले थी वो ट्रांसपोर्टेशन में जब फ्रिज को लेके आए तो वो ट्रांसपोर्टेशन में रिले वगैरह रिले जो थी वो हिल गई, वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से कंप्रेशर के टर्मिनल से निकल गई। जब टर्मिनल से निकल गई तो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो गई और जब आपने फ्रिज को ला के चालू करा तो कंप्रेशर की हमारी जो फ्रिज की लाइट जल रही थी और कंप्रेशर चालू नहीं हो रहा था। तो इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि अगर आपकी रिले निकल गई है तो आपको रिले दिख जाएगी। रिले निकल गई तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेशर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका कंप्रेशर बिल्कुल ठीक है। आपको आपको अगर जानकारी है तो आप रिले लगा सकते हैं, आपको जानकारी नहीं है तो मैकेनिक से बुला के कुछ पैसे खर्च करके उससे चेक करवाएंगे, उससे ठीक कराएंगे प्रॉपर तरीके से। वो अपने हिसाब से करंट वगैरह प्रॉपर चेक कर लेगा तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक और शेयर करना। और सिंपल तरीका होता है कि अगर यही फॉल्ट होते हैं इसमें लाइट वगैरह का इशू, अगर जल रही है फ्रिज में लाइट जल रही है और आपकी कूलिंग नहीं आ रही तो ये आप पॉइंट को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। धन्यवाद।